हेलो एंड वेलकम दोस्त। कल जो है आप सभी के आगे इनकी कल मैंने टोटल 15 क्वेश्चन करा दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि वो मॉडल पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्योंकि वो एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और आपके मोस्ट रिसेंट यानी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है झारखंड का, झारखंड पॉलिटेक्निक का, उसमें पूछा गया था। तो आज आगे हम बताते जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक अंतर्वृत्त खींचा गया है। मतलब कि ये वर्ग दिया हुआ था आपका 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, इसका वर्ग दिया हुआ था 4, तो भुजा का सभी वर्ग बराबर होता है, ठीक। और इसमें दिया हुआ था एक अंतर्वृत्त, मतलब एक वृत्त खींचा गया है, इस तरह से एक वृत्त खींचा गया है। तो वृत्त और वर्ग के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल, मतलब वृत्त और यानी कि इस तरीके से बना आपका एक वृत्त बना, और इसी में आपका क्या हुआ था, एक वर्ग भी बना था, एक वर्ग बना था और उसी में वृत्त बना था। तो आपको मैं बतला दूँ कि आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बचा हुआ भाग है, यहाँ जो बचा हुआ भाग है, यहाँ जो बचा हुआ भाग है, इन भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप करेंगे क्या कि पूरा वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा था, उसमें से अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो आपका जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल चले आएगा। तो वही पूछ रहा था आपसे, आपसे पूछ रहा था कि वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, जो ये बचा हुआ भाग है इसका क्या होगा मान। सॉरी दोस्तों, इसके लिए मैं खेद चाहता हूँ। यही दिया हुआ था आपका कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ दिया हुआ था आपका एक वर्ग दिया हुआ था और इसी में जो एक वृत्त बन रहा था उनका क्षेत्रफल बोल रहा था निकालने। तो उसके लिए आप करेंगे क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर 16, अब माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, इसका ये आर दिया हुआ था, तो ये पूरा भाग हो गया डी। तो डी का आधा मतलब आर क्या होता है, डी का आधा होता है, आर का मान होता है डी/2, डी का मान पूरा दिया हुआ है 4, 4 में 2 से भगा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से आर का मान हम दूसरा कलर ले लेते हैं, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुना 4, यानी कि 4 पाई हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 4 पाई। तो अब पाई की जगह पे हम क्या करते हैं, मिटा करके यहाँ पर पाई की जगह पे 22/7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं। तो अगर आप 22/7 लोगे तो 16 माइनस यहाँ अगर 22 को 4 से गुना करोगे तो यहाँ आएगा 88, और 7 में 7 से अगर 88 में भाग दोगे इसमें तो 7 से 1 कितना आ जाएगा 1, 7 दूना 14, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ पॉइंट दोगे तो 0 आएगा, 7 पचे 35, यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 12.5। अब 16 में से 12 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 0 में से जब 5 जाएगा, यानी कि यहाँ अगर 16 में से 12 घटाओगे तो यहाँ आएगा 4, 4 नहीं लेकिन यहाँ पॉइंट यानी 0 दोगे ना तो 10, 1 आएगा। तो यहाँ पर जो आपने 4 लिखा है उस 4 की जगह पे 3 चले आएगा, और 3.5 या 3.4 जो आपका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक। आपको करना कुछ नहीं था, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें अगर माइनस कर दोगे तो यही आपका क्या चले आएगा, बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल। बहुत हल्का क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आयत की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंडों से बना चतुर्भुज होता है। मतलब एक आयत बना आपका ऐसे, इस तरह से आयत बनता है, इस तरीके से आपका क्या होता है कि एक आयत बनता है, आयत बना। जब आयत बोलता है कि जब क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, देखिए जो क्रमागत भुजा है, ये जो क्रमागत भुजा है, इस क्रमागत भुजाओं के अगर मध्य बिंदु को हम मिला देंगे तो उनसे जो बनेगा, उनसे जो उनसे क्या बनेगा, जब मध्य बिंदु को हम मिला देंगे एक साथ तो उनसे जो बनेगा आपका वो समचतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। तो आप इनको याद रखेंगे। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सफिशिएंट क्वेश्चन आया गया है कि बोला जाता है कि समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज आपका दिया हुआ था इस तरीके से, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, मतलब ये बी और ये सी और ये डी है। ए बी सी डी में एंगल डी बी सी बराबर 40 डिग्री, एंगल डी बी सी मतलब डी बी सी ये दिया हुआ था मेरे दोस्त 40 डिग्री, ठीक। और ए बी डी बराबर 30 डिग्री, यानी ए बी डी ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल डी ए बी, मतलब डी ए बी मतलब इसका मान पूछ रहा था। यानी कि देखिए फिर से बता देते हैं, इनका मान दिया हुआ था, इनका और इनका मान दिया हुआ था, इसका मान पूछ रहा था आपसे, इसका मान पूछ रहा है। तो आप करेंगे क्या कि
इसमें इसका और इसका मान दिया हुआ है, तो आप करेंगे क्या इसमें कि इन दोनों कोण का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है कि जब भी किसी त्रिभुज में दो समांतर लाइन जाती है और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि जो बाहरी लाइन होता है उसको कट करता है, तो ये कोण जितना होता है उतना ही ये कोण होता है। तो ये अगर 40 है तो ये भी कितना होगा मेरे दोस्त, ये भी 40 ही होगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे यहाँ से समझने का कोशिश करेंगे, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका एक समांतर चतुर्भुज था, इसमें आपका ये कोण दिया हुआ था 40 डिग्री और ये दिया हुआ था 30 डिग्री। ठीक, तो जब ये 30 और ये 40 दिया हुआ है तो आप करेंगे क्या कि इसी में बताना चाह रहा था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचा गया है। तो ये अगर 40 है, ये भुजा दिया हुआ था ए, ये बी और ये सी और ये डी दिया हुआ था। तो ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा 30, ये अगर 40 है तो ये भी कितना होगा 40। हमसे पूछ क्या रहा था, एंगल डी ए बी। तो अब देखिए यहाँ पर आपको तो दो कोण पता चल गया, कौन कौन, आपको ये कोण और ये कोण तो आपको पता चल गया कौन कौन। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये कोण दिया हुआ था, ये कोण दिया हुआ कितना 40 और ये दिया हुआ था 30। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 40, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन था। तो ये अगर 40 है तो ये भी कितना होगा 40 ही होगा, ये 40 ये 30, तो बचा ये कोण कितना होगा। तो त्रिभुज एक बन गया। इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 40 30 70 तो बन गया। तो ये कोण क्या होगा, यानी 180 में से अगर 70 डिग्री हटा दोगे तो वो कोण चले आएगा एंगल डी ए बी, मतलब ये कोण चले आएगा आपका। तो ये कोण कितना हो जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री पूरा चले आएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप देखते रहेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 76 नंबर का कि किसी बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा। मतलब कि यहाँ देखिए कोई वृत्त है, तो वृत्त में अगर यहाँ कोई बिंदु रहता है तो यहाँ से भी अगर खींचेंगे तो ये भी आर ही होगा और आर ये भी क्या होगा आर ही होगा, ये भी आर ही मतलब इसका त्रिज्या ही होगा, ये भी उसका त्रिज्या ही होगा। तो त्रिज्या हर जगह क्या होता है बराबर होता है। तो वही पूछा है कि समान दूरी रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा, तो वो क्या होगा, तो एक वृत्त होगा। क्या होगा, एक वृत्त होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हाँ यहाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी वृत्त की समान जीवाओं के मध्य बिंदु, मतलब ये वृत्त था आपका समान जीवाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु जो है ये मध्य बिंदु, मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, तो वो एक सकेंद्रन वृत्त होगा। क्या होगा, सकेंद्रन वृत्त होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका ये हो गया है मेरे दोस्त, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। अब ये नहीं हुआ आपका 78 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है कि एक कोण कोई क्या हो 90 डिग्री हो, ये कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है आपका कर 90 डिग्री जहाँ बनता है उसके सामने वाला कर ये होता है आपका आधार, और मेरे दोस्त ये होता है आपका लंब, ये होता है आपका लंब। ठीक, तो बोलता है कर्ण की माध्यिका, मतलब ये कर्ण था, ये क्या है आपका कर्ण, कर्ण की माध्यिका जो होता है ये होता है कर्ण की माध्यिका। तो ये कर्ण मान के चलिए आपका 2 है, ये आपका 2 है, तो ये माध्यिका जो होता है ये 1 होता है। अगर कर्ण आपका 2 है तो ये माध्यिका कितना होता है 1 होता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि कर्ण की माध्यिका कर्ण की होती है, मतलब जो कर्ण की जो माध्यिका है ये वाला भाग ये कर्ण का कितना होता है, तो कर्ण का क्या आधा होता है। सही में देखिए जब कर्ण 2 था तो ये माध्यिका कितना है 1 है, तो ये क्या है इसका कर्ण का माध्यिका क्या है कर्ण का, तो आधा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये आधा है। क्या है, ये आधा है, ये आधी है। ठीक, तो आपको यही सोचना था सिर्फ। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न चित्र में एंगल ए सी डी बराबर 24 डिग्री, मतलब ये दिया हुआ था 124 डिग्री मेरे दोस्त, गलत हो गया यहाँ 124 डिग्री। एंगल ए बी सी बराबर 30 डिग्री, ए बी सी बराबर यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो एंगल बी ए सी का मान बताइए, एंगल बी ए सी का मान। तो आपको हम बता देते हैं एक बात कि जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो आपको करना क्या है कि ये दो अंतःकोण, ये दो अंतःकोण यानी एंगल ए प्लस एंगल बी,
बराबर जब ये बाह्य कोण दे तो उस बाह्य कोण के बराबर होता है। तो बाह्य कोण का मान कितना है? 120 डिग्री। बाह्य कोण का मान है एंगल ए सी डी। एंगल बी प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल ए सी डी, मतलब दो अंतःकोण का जो योग होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। तो एंगल अंतःकोण का मान कितना है? एक का 36 डिग्री, सॉरी एक का मान दिया हुआ 30 डिग्री, इस 36 डिग्री पर आप लोग नहीं जाएंगे। 30 डिग्री प्लस एंगल बी का मान निकालना है हमको। क्या पूछा? एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी, सॉरी दोस्त, यहाँ पर बी का मान आप लोग मान लीजिएगा, थोड़ा गलती हो गया हमसे। यहाँ पर एंगल ए का मान बोल रहा है निकालने, इसका मान बोल रहा है निकालने, लेकिन एंगल बी का मान दिया हुआ है आपके सामने 30 डिग्री, ठीक। और तो एंगल ए सी डी का मान टोटल कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पर बोलता है 124 डिग्री, तो आप लोग इस त्रिभुज को मत मानेंगे 124 डिग्री। तो आप लोग एंगल सी ए में से क्या करेंगे? इस 30 को घटा देंगे। तो इस 30 को अगर घटाएंगे, 124 में से अगर 130 को घटाएंगे तो यहाँ चले आएगा 4, और 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ चले आएगा आपका 9, यानी कि 94 डिग्री टोटल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन से जाएंगे। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या किया है कि इस त्रिभुज से सॉल्व किया, लेकिन आप लोग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन में आएगा टोटल 94 डिग्री। तो मैं इसका एक बार फिर से रूल बता देता हूँ कि जब भी बाह्य कोण देगा तो बाह्य कोण के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि दो अंतः कोण का जो योग होता है, मगर एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर जो होता है वो एंगल ए सी डी के बराबर होता है। मतलब दो बाह्य कोण, अंतः कोण का योग जो होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक। सिर्फ याद रखना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। बोलता है दो उत्तरोत्तर लाभ 20% और 15% के तुल्य एक लाभ का मान कितना होगा? तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। दो लाभ दिया हुआ है तो एक लाभ का मान पूछ रहा है, तो एक लाभ के लिए आप क्या करेंगे कि एक्स प्लस वाई, अब प्लस में एक्स और वाई का आप यहाँ पर गुना कर देंगे और बट्टे में भागा दे देंगे 100 से। तो आपको वही करना है यहाँ पर। तो 20 है तो 20 अब प्लस 15 जोड़ दीजिए, अब प्लस 20 गुना 15 भागा में 100, भागा में कितना? 100। तो 20 15 कितना होगा? 20 15 हो जाएगा आपका 35, अब प्लस 20 और 30 15 से गुना कीजिएगा तो यहाँ आएगा 300, और भागा में है 100 तो यहाँ कितना चले आएगा? 30, 3 चले आएगा। तो 35 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर चले आएगा 38। राइट आंसर क्या चले आएगा आपका? 38 आपका राइट आंसर चले आएगा मेरे दोस्त। आपका 38 क्या चले आएगा? राइट आंसर चले आएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपका वही कह रहा है कि 10% और 20% की क्रमागत छूट के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा? बट्टा का मतलब वही कि 2% दिया हुआ है, इसमें छूट आपको प्राप्त करना है। 10 प्लस 20 दोनों को ऐड कर दीजिए, अब प्लस 10 गुना 20, अब भागा में क्या? 100, यही कर दीजिए। 10 20 कितना होता है? 30, अब प्लस 10 गुना 20, सॉरी दोस्त, यहाँ पर बोलता है कि बट्टा में छूट क्या होगा? तो छूट के लिए आप क्या करेंगे? 10 प्लस 20 को तो ऐड कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर माइनस दे देना है। यहाँ पर आपको माइनस दे देना है, यहाँ पर आपको माइनस दे देना है। माइनस यहाँ पर 0 से ये 0 कट जाएगा और 2 घटा दीजिएगा। 30 में से अगर 2 घटाइएगा तो आएगा कितना? 28। क्योंकि देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या बोला है? 10% और 20% की क्रमागत छूट के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा? बट्टा मतलब छूट होता है, छूट मतलब छूट। तो 30 में से अगर 2 घटाएँगे तो यहाँ आ जाएगा 28%, जो आपका राइट आंसर होगा। इसको बनाने का क्या फ़ॉर्मूला है? एक्स प्लस वाई, मतलब जो इसको मान लीजिएगा एक्स और इसको मान लीजिएगा वाई। एक्स प्लस वाई, अगर छूट बोला है तो माइनस दे दीजिएगा एक्स वाई, अब बट्टा में 100, ठीक। इसी रूल पे आप बनाएँगे। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन कितना हल्का है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया है, मतलब कि वो उस पर जो, यानी कोई सामान था उस पर 150 रुपया उसका अंकित मूल्य था, लेकिन वो खरीदता है 33 से 3% वार्षिक भत्ते पर बेची गई, मतलब बेचा गया कितना में? इतना में। तो बोलता है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब उसने खरीदा कितना में? तो 150 उसका दाम था, उन्होंने बेचा कितना में? बेची गई 33 सही 1/3% पर वो बेच दिया है। तो ठीक, आप पहले देख लीजिए उन्होंने बेचा कितना में? 150, अब गुना 33 सही 1/3 के बदले आप लिख सकते हैं 1/3, इसका पूरा मान होता है। तो 3 से अगर इसमें भागा देंगे तो आएगा 50, 3 से अगर भागा देंगे तो कितना आएगा? 50। तो पहले खरीदा कितना में था? उसका दाम कितना था? 150, अभी बेचा कितना में? 50 में।
तो उसका विक्रय मूल्य वो खरीदा कितना में था, 100 में। कितना में खरीदा था, 100 में। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, 100। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य बोला है ना, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। मतलब ऊपर में क्या है आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 4, ये 4 दिया हुआ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया हुआ है 3। तो बोलता है 4/3 गुना है, तो नीचे में जो होता है वो होता है क्रय मूल्य और ऊपर में जो है वो है विक्रय मूल्य। तो बोलता है कि लाभ प्रतिशत, मतलब कि उन्होंने 3 में खरीदा, बेचा कितना में, 4 में। यानी कि हम कोई वस्तु को 3 टका में खरीदे और बेचे 4 में, तो कितना का लाभ हुआ मेरे बबुआ, 1 का लाभ हुआ है। कितना में, जितना में हम खरीदे हैं 3 पे हम खरीदे तो 3 पे पर ही न लाभ होगा, और कितना पे, 100 पे तब कितना होगा। तो 1/3 से, यानी 3 से अगर 100 में भगा देंगे, तो 3 से अगर 100 में भगा दीजिएगा आप, तो 3 से पहले 3 तिया 9, 3 आएगा यहाँ, फिर यहाँ 3 आएगा, 3 तिया 9 1 आएगा, फिर 0, फिर 3 तिया 9 आएगा, तो 33 सही 3.33%। और इसको अगर आप सॉल्व करके लिखेंगे तो आपका जो डी नंबर में ये ऑप्शन है ये यही यही हो जाएगा। यानी कि 33 सही 3 आया, तो इसको आप लिखेंगे सही से, तो 33 सही 1/3%। तो देखिए टोटल आपका आज तक में लगता है हमको 30 क्वेश्चन हो गया है मॉडल पेपर में। तो इस मॉडल पेपर को अगर आप करते जाते हैं, जब तक एग्ज़ाम होगा मैं तब तक आपके साथ बना रहूँगा और मॉडल पेपर को रगड़वा दूंगा, जिससे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे हर चैप्टर से। ठीक, तो मैथ का भारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी आपके नीति सर तो देख ही लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।